नमस्ते दर्शकों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं डॉक्टर शिखा तेजस्वी जी से। आइए शिखा जी। नमस्ते रीना। नमस्ते। और बहुत अच्छी हूँ और आप भी बहुत अच्छे लग रहे हो। शुक्रिया। आज मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपकी ये जो नई पुस्तक आई है बिखरी आवाज़, इसके बारे में बताइए कि आपको इसे लिखने की प्रेरणा कैसे मिली। हमारे दर्शकों को आपके मुंह से सुनना है। ये ऐसा है कि मैं तो क्या कहते हैं, जो नवांकुर कवित्री कह सकते हैं मुझे। 3 साल पहले तक मैं अपने आप को नवांकुरी अभी भी समझती हूँ जी। फिर ऐसा हुआ कि थोड़ा बहुत लिखती थी मैं, एक आध कविता, कभी कुछ हो गया तो एक बार पुल गिर गया था काशी में, तो उस पर मैंने हादसा कविता लिखा था। तो ऐसे फिर मेरी माँ गुजर जाने पर उन पर कुछ कविताएं, तो ऐसे जो जो मेरे साथ होता गया उन पर थोड़ा बहुत लिखती थी मैं। फिर क्या हुआ कि ये लॉकडाउन जो हुआ कोरोना की वजह से, तो फिर धुआंधार जिसको कहते हैं लिखती चली गई काफ़ी कविताएं लिखी। फिर जब मैं सोची इतना संग्रह हो गया तो उसको छपाया जाए, तो फिर मैंने अपने पति से भी शेयर किया, तो उन्होंने कहा तुम्हारा तो वैरायटी है, हर तरह का टॉपिक पे लिखी हो। तो मैं बोली बुक का नाम कुछ ये करो, तो उन्होंने ही सजेस्ट किया इसको बिखरी आवाज़। वैसे तो पेशे से इंजीनियर है, बट उनका भी काव्य में काफ़ी रुचि है और उनका साहित्यिक पकड़ मतलब बहुत अच्छा है, मेरे से काफ़ी अच्छा है। तो फिर मैंने इसको स्टोरी मिरर के थ्रू छपवा दिया। 101 कविता का संग्रह है ये जी, बिखरी आवाज़। और इसमें आपको हर तरह की कविताएं मिलेंगी। वाकई आपकी जो मैंने पुस्तक पढ़ी है वो बहुत अच्छी है, और मैं अपने दर्शकों से भी कहना चाहूँगी कि इस पुस्तक को लेके एक बार ज़रूर पढ़िए, क्योंकि मुझे लगता है आपकी ये पुस्तक सच में बहुत ही लाजवाब है और इसमें हमें मिलते ज़िंदगी के सारे सवाल जवाब हैं। क्या बात है, क्या बात है। बहुत अच्छी लगी, क्योंकि इसमें आपने ज़िंदगी के सारे जितने भी हमारे जीवन में उतार चढ़ाव जो भी आते हैं, जिनसे हमारा डेली का हमारा वास्ता पड़ता है, उन सभी को आपने और एक जगह संकलित कर दिया है। तो 100 कविताओं का जो संकलन है वो बहुत ही उम्दा संकलन बन पड़ा है। अच्छा, आपने इससे पहले भी कुछ लिखा था, जरा उसके बारे में बताइए। हाँ, इसके पहले मेरी दीदी ने एक 5-6 कवित्रियों का एक सामूहिक पुस्तक 56 भोग करके निकाला था, वो भी वैरायटी था। तो उसमें ही मैंने बोला कि चलो ट्रेन तो पकड़ लेता है, एटलीस्ट 5 पोएम्स मैंने उसमें दी थी अपनी। और उसमें से 5 पोएम प्रकाशित हुए थे। तो फिर उसका भी जब भव्य लॉन्च वगैरह हुआ, बहुत सारा मौका मिला बोलने का, तो फिर एक हौसला बढ़ता है। फिर लगा कि चलो अब एक एकल निकालते, तो ये मेरी पहली एकल पुस्तक है। तो एक मेरी कविता मैंने दशरथ माझी पर लिखी थी, कुछ गुनगुनाइए। तो मैं आपको सुना देती हूँ थोड़ा सा। तो वो उसकी वजह से ही ज़्यादा प्रेरणा, क्योंकि लोगों ने उसको बहुत पसंद किया। जब भी मैं जहाँ पर भी बोली वो था, उससे बहुत प्रेरणा भी मिलती है आपको दशरथ माझी की। इसमें पुस्तक में है ये। अच्छा, ये देखिए, ये है इनकी पुस्तक, और जरा इनके मुँह से सुनते हैं दशरथ माझी। ठीक है, मैं थोड़ा गा के सुनाती हूँ जी। वो रियल स्टोरी आप लोग जानते होंगे, मूवी भी बनी है हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। मुफलिस थे, मजबूर थे, मजदूरी करके जीते थे, एक दूजे के साथ खुश थे, प्रेम बहुत वो करते थे। ऊंची पहाड़ी चढ़कर दशरथ लकड़ियाँ काटा करते थे, धूप में तप कर फाल्गुनी तब भोजन लाया करती थी। दोनों बैठ पहाड़ी पर जब रोटी प्याज खाते थे, खुद अपनी जोड़ी को देख फूले नहीं समाते थे। उनका प्रेम पनपते देख के पर्वत को भी ईर्ष्या हुई, उन्हें अलग करने की खातिर हत्या की साजिश रची। और एक दिन जब बड़े जतन से रोटी संग बनाया साग, बड़े शौक से जल्दी जल्दी फगुनी चढ़ने लगी। साजिश को अंजाम देने ताक में बैठा पर्वत था, फिसला पाँव लुढ़क गई वो, सामने अवाक दशरथ था। घायल थी वो, लाचार थे दशरथ, जीत गया वो, घमंडी था पर्वत। प्राण प्रेयसी के ले गया वो काल, भागते रह गए नहीं पहुँचे अस्पताल। उसी पल ये तय किया घमंड चूर कर देने का,
छेनी हथौड़ी से पर्वत का सीना चीर देने का। और कहते हैं ना, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, लेकिन अकेला शख्स पहाड़ जरूर तोड़ सकता है। इसी निश्चय से 22 वर्ष तक पत्थर तोड़ते चले गए, जवानी की दहलीज पार कर वृद्ध होते चले गए। अंततः पर्वत का भी गर्दन शर्म से झुक गया, माँ जी के सामने हाथ जोड़ वो क्षमा याचना करने लगा। वचन दिया पर्वत ने, अब कोई यहाँ न फिसलेगा, और अस्पताल न पहुँच पाने पर कोई जान न गंवाएगा। और एक शेर है आखिरी में कि इश्क तो सभी करते हैं, इश्क तो सभी करते हैं, पर कहाँ सब रांझे बनते हैं, इक्के दुक्के ही बिरले कभी दशरथ माझी बनते। वेरी गुड, वेरी गुड। और एक और शेर आखिरी का, वो भी इतना ही इम्पोर्टेंट है कि कहते हैं कि ताजमहल को बनाने में 22 वर्ष लग गए और उसको लोग प्यार की निशानी कहते हैं। लेकिन अब हम लोग कुछ नया सुनते सोचते समझते हैं कि बहुत हुआ ताजमहल का मिसाल हम क्यों देते हैं, बहुत हुआ ताजमहल का मिसाल हम क्यों देते हैं। और सच्चे प्रेम की परिभाषा गहलोर के रास्ते कहते हैं, गहलोर के रास्ते कहते हैं। तो गहलोर वही जगह है जहाँ पे उन्होंने रास्ता बनाया। अरे वाह, बहुत अच्छा। आज आपने हमारे दर्शकों को गहलोर और जो दशरथ माँ जी के बारे में बताया, रियली उनकी स्टोरी याद रखने लायक है। अभी तक सब लोग वही मुमताज और शाहजहाँ के चक्कर में फंसे हुए हैं, और मैं तो कहती हूँ ये सबको याद रखना है। बिल्कुल, ये प्यार की मिसाल है। बहुत अच्छा, आपके मुंह से बहुत अच्छा लगा। अच्छा शिखा जी, ये बताइए कि आप बचपन से ही लिखती आ रही हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मुझे भी, लेकिन बचपन से मैंने अपना टाइटल जरूर ध्वनि रख लिया था, मालूम नहीं क्यों। मैं अपनी हिंदी की बुक्स में भी मुझे याद है शिखा, क्योंकि मुझे लगता था मैं बहुत साउंड प्रोड्यूस करती हूँ या बहुत ज़्यादा बोलती हूँ या थोड़ा सा ज़्यादा बोलने वाली थी। अच्छा अच्छा। तो मैं अपना नाम, मेरा शिखा वर्मा नाम था और मैं इन्वर्टेड में ध्वनि लिखती थी। अरे तो फिर अब जब सच में जब लगा कि बुक छप रहा है तो मैं बोली उस टाइटल को यूज किया जाए। अरे वाह वाह, बहुत अच्छा। इसीलिए शायद आप शिखा तेजस्वी ध्वनि लिखती हैं। जी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हमें टाइटल उसी समय कहते हैं ना, पूत के पाँव पालने में ही दिख जाते हैं। तो वो बात चरितार्थ कर दी आपने कि बचपन से ही आपको ये लगने लगा होगा कि कभी आप बड़ी होकर इतनी अच्छी राइटर बनेंगी। तो पता नहीं है, बट कोशिश करते हैं। जी जी। और कुछ और अपनी कविताओं के विषय में बताइए। अपने नारी के बारे में भी कुछ काफ़ी लिखा है, संघर्षों के बारे में भी। हाँ। तो कुछ अगर आप सुनाना चाहें हमारे दर्शकों को तो 4 पंक्तियाँ सुनाइएगा। हाँ, नारी के बारे में तो मैंने एक तो संघर्ष मैंने लिखा है कि संघर्षों का इस जीवन में होता नहीं है अंत, इंतजार हम करते रहते हैं जीवन पर्यंत। पेट में रोटी दे में लंगोटी, मांगे हर कंठ, जितना भी मिल जाए फिर भी इच्छा है अनंत। तो मेरी कविताएं जब आप सुनेंगी ना तो आपको लगेगा इतना सिंपल, ये तो कोई भी बोल देगा, इसमें क्या खास है। तो वो बहुत ही सिंपल कविताएं ही लोगों की उसको हृदय को कहते हैं ना, भेद जाती है कभी कभी कोई चीज होती हाँ, है। लेकिन अब मुझे लगता है कि जो है पहली पुस्तक थी तो शायद लोगों ने मुझे माफ कर दिया, चलो सिंपल हिंदी लिखी, कोई नहीं बात तो आगे तो आपकी बहुत अच्छी। हाँ, तो अब हम उम्मीद करेंगे आगे आप बहुत अच्छी लेके मुझे आएंगी। साहित्य पे ध्यान देना पड़ेगा। जी जी। अच्छा, कुछ अभी हमने आपकी पुस्तकों के बारे में बात की और 56 बुक के बारे में, जैसे आपने कहा था 5 कविताएं, क्या उसमें से आपको कोई कविता अभी याद होगी? हाँ, तो सुना पाएंगे? से भी है। चलिए आप सोच लीजिए। अच्छा, मैं थोड़ा सा आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में जानना चाहूँगी। कुछ बताएंगे कि कैसे आपकी शादी हुई और किस समय हुई और आजकल कैसी लाइफ बिता रही हैं, थोड़ा सा बताइए। आजकल क्या बताएं, मित्र था पहले, पति हो गया। अरे वाह, तो देखिए आपको जिसको चाहा वही चाहत मिल गई, तो ये बहुत बड़ी खुशकिस्मती है कि जिसको प्यार किया जाए वो आपको एक लाइफ पार्टनर के रूप में मिल भी जाए। तो बताइए कुछ उनके बारे में। वैसे कुछ भी नहीं कहने को है, देखिए शादी जब एक बार हो जाती है तो बस वो पति हो जाता है वैसे तो, लेकिन ठीक है, हम लोग अपना फ्रेंडशिप मेंटेन रखे हैं, बड़ी बात है, अंडरस्टैंडिंग है। तो क्या आप कहना चाहेंगी कि लव मैरिज सक्सेसफुल होती है? जैसे अभी कुछ लोगों का मानना है कि नहीं, शुरू में प्यार रहता है और बाद में सब कुछ नहीं, प्यार का भूत जब उतर जाता है
तो कहा जाता है कि वो फिर प्यार नहीं रहता, उसमें ज़्यादा डाइवोर्स के केसेस आते हैं, ऐसा कुछ। क्या आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगी? देखिए, इसमें कोई लव मैरिज और अरेंज मैरिज वाली बात नहीं। मेरे हिसाब से जो है ना, जो डिवोर्स का केसेस है ये वो सिंपली अंडरस्टैंडिंग पे है। आप ऐसे ही देखिए, एक दिन मैं लिविंग पर ही इतना चर्चा देख रही थी कि जब वो लोग उसमें रह रहे हैं तब बहुत अंडरस्टैंडिंग है, एवरीथिंग है, और द मोमेंट दे बिकम हस्बैंड एंड वाइफ, वो 6 महीना भी टाइम लिए हैं, उसके बाद भी शादी की है, बट फिर भी जब एक बार वो हो जाती है तो एक्सपेक्टेशन दूसरा हो जाता है ना। बिल्कुल। वो पति और पत्नी का एक्सपेक्टेशन दूसरे लेवल का ही होता है। फिर वहाँ पर बहुत समझौता करना पड़ता है। आपको रिश्ता को मेंटेन करने के लिए आप लव मैरिज करो चाहे अरेंज मैरिज करो, समझौता और सैक्रिफाइस दोनों ही लोगों को, मुझे लगता है, लड़की को भी समझना होता है, अगले को और हस्बैंड को भी समझना पड़ता है, तभी कुछ जाके गाड़ी चलती है, नहीं तो डगमगाते रहता है कश्ती हमारी। बहुत अच्छा बताया आपने। तो ये तो है कि दोनों के सामंजस्य, दोनों के सहयोग, एक ही सिक्के के वो दो पहलू हैं। तो क्या आप ये बताना चाहेंगी कि वो मृत्युंजय जी, जैसे कि आपके हस्बैंड आपको इस लिखने के लिए प्रेरणा देते, मतलब वो आपको सपोर्ट करते हैं लिखने के लिए? हाँ, कह सकते हैं। मतलब जैसे दूर थे तो टाइम बहुत था, मैं और बेटी अकेले रहते थे हम लोग दिल्ली में, और मैं यहाँ थे पोस्टेड, तो काफ़ी टाइम मिला तो बहुत लिखते थे, तो संकलित भी कर दिया। अभी वो रोज मुझसे कहते हैं कि नया बुक निकालो, हो गया कुछ नया लिखो जी। तो, लेकिन मैं पता नहीं कब क्या हो पाता है, बट हाँ, प्रेरित तो करता है। अच्छा, हम पूछना चाहेंगे, एक आपने की कविता है शहीदों को सलाम, उसमें आपने शहीदों के बारे में बहुत अच्छा लिखा है, तो जरा कुछ पंक्तियां जैसे सुनाइएगा। बोला ना, मतलब कि पुस्तक में आपको सब रंग मिल जाएगा, तो मैंने उन पे भी लिखा है जी। कि एक एक करके तिरंगे में लिपटे ताबूत आते चले गए, कुछ टुकड़ों में कुछ फिर भी साबुत आते चले गए। घर से बाहर सरहद पर जब तैनात ये सैनिक होते हैं, तभी हम सब तान के चादर घर में सुरक्षित सोते हैं। हमारे वीर सपूतों पर जिसने हमला किए थे आत्मघाती, कहाँ हिम्मत थी उनमें इतनी, सामने इनके जो टिक पाती। वीर जवानों की शहादत व्यर्थ न हम जाने देंगे, दुश्मन को निस्तनाबूद करके धूल उन्हें चटवाएंगे। वाह वाह, बहुत अच्छा। तो मुझे लगता है आपने इस पुस्तक में कोई भी रंग छोड़ा नहीं है, जितने भी जिंदगी के रंग हैं वो सारे रंग इसमें बिखेर दिए हैं। और मुझे तो लगता है कि इसमें आपने जितने भी हमारे 7 रस बताए जाते हैं, नवरस, वो आपने सारे भर दिए हैं। एक तरफ संयोग है, वियोग है, और हर तरह का है, रौद्र भी है, तो वात्सल्य भी है, माँ का प्रेम, और हर चीज मिलेगी। आप जरा इसका जो टाइटल सॉन्ग है बिखरी आवाज, उसको आज हमें जरूर सुनाइएगा। जी ना, बिल्कुल, मैं आपकी फरमाइश ज़रूर पूरी करती हूँ। ऐसे ही बहुत लंबी कविता है, मैं इसके कुछ अंश आपको हाँ, बिल्कुल। करती हूँ, मैं गा के सुनाती हूँ इसको। जी। सबको पता है मौत का एक दिन मुअय्यन होता है, फिर भी सबको इसी मौत का खौफ भला क्यों होता है। और इसी का 1-2 शेर मैं पढ़ देती हूँ। इश्क सिर्फ करने की नहीं, इबादत से निभाना होता है। इश्क सिर्फ करने की नहीं, इबादत से निभाना पड़ता है। खुद को मिटाकर एक नया अस्तित्व बनाना पड़ता है। थोड़ी देर पहले आप पूछ रहे थे ना कि प्रेम विवाह और ये सब, जी बिल्कुल। तो उसके लिए ये लाइन परफेक्ट है कि जो है, जब आपको अपने आप को भुला देना है तभी समझिए क्या बिल्कुल सही। वही है। और मत पीकर मदहोश होना केवल क्षणिक ही रहता है, आनंद में मदमस्त होना शिव की भक्ति से मिलता है। और जो टाइटल लाइन है वो ये है कि अमृत पीकर अमर होना, इसमें नहीं है कोई नाज, लिखकर अपना नाम छोड़ दो रह जाए बिखरी आवाज। अच्छा शिखा जी, कुछ बहुत देर से हमने सब तरह की कविताएं आपकी सुनी, कुछ रोमांटिक, कुछ हल्का फुल्का, कुछ ऐसा मिलेगा आपकी बिखरी आवाज में? जरूर मिलेगा रीना, जरूर मिलेगा। आपने फरमाइश की है तो इस पुस्तक में ये तो खासियत है, आप जरूर बोलेंगे आपको हर प्रश्न का उत्तर मिलेगा। मैं आपको एक सुनाती हूँ, भूल न पाते हैं। ओके। तो जब लॉकडाउन में हम माँ बेटी उधर रह रहे थे और ये इधर थे, तो तब मैंने लिखी थी, मैं आपको सुनाती हूँ। तुमसे दूर रहकर भी तुम्हें ना भूल पाते हैं, कभी हम मुस्कुराते हैं, कभी आंसू बहाते हैं। सुबह से शाम होती है, शाम से रात होती है,
तुम्हारी एक एक बात मुझको याद आती है। जब सोने को जाते हैं तुम्हारे ख्वाब आते हैं। तुम होते तो ये होता सोच के हम शर्माते हैं। पता चलता नहीं कब आँख मेरी लग जाती है। नींद में भी तुम्हें हम सोच करके मुस्कुराते हैं। सुबह जब आँख खुलती है तुम्हें हम ढूंढने लगते। कब आओगे सचमुच में तुम्हारी राह तकते हैं। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। आपने कोई शिकायत के बारे में भी लिखा है, 2 पंक्तियां जरा वो शिकायत के बारे में भी सुनाएंगी। शिकायत, हाँ है ना? शिकायत तो हर को हर वही किसी तो से है ना, आजकल, तो वही हाँ। मैंने बस जोड़ दिया है शब्दों को कि ना जी। ये हर दूसरे को दूसरे से दूसरे की शिकायत है। वो गलत हो ना हो बस ये मन बहलाने की बात है। यहाँ हर दूसरे को दूसरे से दूसरे की शिकायत है। बड़ों को सम्मान में कमी की शिकायत है। छोटों को प्यार में कमी की शिकायत है। रहती दफ्तर है। में सहयोगियों को मालिक से शिकायत है। मालिक को भी अपने सहकर्मियों से शिकायत है। क्या सच में हर दूसरे को दूसरे से दूसरे की शिकायत है या केवल ये एक मन बहलाने की बात है। ये पूरी सुन लीजिए, आपको अच्छी लगेगी। नदी को पानी से भी शिकायत है। अग्नि को वायु से शिकायत है। बादलों को बरसात से, जनता को नेता से, भक्त को भगवान से, पति को पत्नी से और पत्नी को पति से भी शिकायत है। यहाँ सबको सबसे शिकायत है, मगर एक दूसरे के बिना कोई वजूद भी तो नहीं है। जब तक लोग जिंदा रहते हैं तब तक जिंदगी से भी शिकायत है। यहाँ हर दूसरे को दूसरे से दूसरे की शिकायत है। गलत हो ना हो बस ये मन बहलाने की बात है। बहुत अच्छा। और खासकर जब आप सुनाती हैं तो आपके मुंह से वो और ज़्यादा सुंदर लगती हैं। और मैं तो आपकी इन कविताओं के बारे में क्या कहूँ, बस यही कहूँगी कि ये कोई शब्दों का समूह नहीं है आपकी कविताएं, आपके जज्बातों का सैलाब है। तो मैं यही कहना चाहूँगी अपने दर्शकों से भी कि इनकी पुस्तक को एक बार समय मिलने पर ज़रूर पढ़िएगा। और ये देखिए इनकी पुस्तक है ये बिखरी आवाज़। और आज आप जाते वक्त क्या कहेंगी हमारे दर्शकों से? आपके साथ आज हमें बहुत अच्छा लगा, तो क्या कुछ कोई उनको मैसेज देना चाहेंगे? मुझे भी बहुत अच्छा लगा आप लोग से बात करके, खास करके रीना, आप मेरी सहेली भी हो और मैं आपको इतने दिनों से जानती हूँ। बहुत अच्छा लगा। आपको भी मैं शुभकामनाएं देती हूँ आपके भविष्य के लिए। आप बहुत अच्छा आगे करें अपने करियर में। और सभी दर्शकों से, सब कोरोना से मुक्त रहे, अपनों को ना खोए, सब अपनों को बचा के रहें, क्योंकि एक बार जिंदगी हाथ से निकल जाती है तो लौट के नहीं आती है। और ये जो कोरोना का महामारी सबके जीवन को हिला के रख दिया है, कोई भी इससे छूटा नहीं है। तो मैं स्पेशली इसलिए मैसेज दे रही हूँ, सब लोग अच्छे से रहें, प्रेम से रहें और अपनों का साथ सबका बना रहें। चलिए, तो इसके साथ ही अब हम आपसे विदा लेते हैं और नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे किसी और अच्छी पर्सनैलिटी से। तो आज आप मिले डॉक्टर शिखा जी से। और इनका मैसेज याद रखिएगा कि कोरोना भले ही आपको लग रहा है अभी चला गया है, लेकिन पूरी तरीके से वो गया नहीं है, क्योंकि वो तो अब यहाँ पे जैसे बाकी बीमारियाँ रहती है तो ये भी एक तरीके से घर कर लिया है, इसने अपना घर यहाँ बना लिया है। तो बस आप मास्क अभी भी यूज़ करते रहें, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में आप भी बताएंगी, सैनिटाइज़र अब भी यूज़ करें, साफ सफाई का पूरा ध्यान रखें। और इसके साथ ही चलिए हम आपसे कभी ये कॉन्फिडेंस नहीं होना है कि जो बीमारी भाग गया, बिल्कुल। ये डर ही आपको बचाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने।